नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बहुत ही जल्द खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके मंत्री, विधायक और नेता बेऊर जेल में होंगे। जेल जाने वाली है सरकार। तो वहीं बिहार के युवाओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। रोजगार नहीं देने पर सरकार गिराने की चेतावनी दी जा रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में सिर्फ शराबबंदी नहीं है बल्कि नौकरी बंदी भी है। नौकरी भी बंद है। तो अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी की कई बार हो गई है समीक्षा, लेकिन रोजगार के लिए कब करेंगे बैठक। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी नौकरी देने के लिए भी समीक्षा बैठक कर लीजिए, क्योंकि शराबबंदी की तरह ही बिहार में नौकरी बंदी भी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल बिहार के बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि आखिर नौकरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कब करोगे। बिहार में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये नीतीश सरकार इतनी बेरहम हो गई है कि नौकरियां देने के बजाय नौकरियां छीनने में लगी है। और केंद्र सरकार के आंकड़े खुद इस बात का सबूत है कि पिछले एक साल में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है। और इधर बिहार में शराबबंदी को लेकर बैठकें हो रही है और भले ही उससे कोई नतीजा ना निकले, लेकिन अब देखिए बिहार के युवा ये सवाल उठा रहे हैं कि आप 19 लाख रोजगार कब दोगे। तो वहीं राजद नेता का कहना है कि जिस शराबबंदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन समीक्षा करते रहते हैं, उसका कानून का हसर तो सबको पता है। बिहार में बेरोजगारी दर इस कदर है कि युवा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। 150 से 200 रुपए लेकर शराब की बोतलें घर घर पहुंचाते हैं। बिहार की बदहाली और बेरोजगारी के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोषी हैं। और देखोगे कि बिहार को नीतीश सरकार ने कैसे बर्बाद किया है। तो देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सर्वेक्षण के मुताबिक इसी साल जनवरी में बिहार में बेरोजगारी दर 10.5% थी। फरवरी में बढ़कर 11.5% हो गई और अक्टूबर महीने में बढ़कर 13.9% तक पहुंच गई है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां कहा कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है और चारों ओर भ्रष्टाचार चरम पर है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 साल से बिहार को देश का सबसे फिसड्डी राज्य बना दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक अपराधी और सत्ता संरक्षित माफिया को ईमानदारी से वे पकड़ने लगेंगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और स्वयं वो जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी और हर विधानसभा सत्र में 5-6 बस भरकर इनके नेता और ये खुद सत्र में भाग लेने आएंगे। ऐसा थका और अपराधियों से साठ गांठ वाला, माफियाओं को संरक्षण देने वाला, सुनियोजित भ्रष्टाचार से अपनी पार्टी चलाने वाला और खुद 76 घोटाले कर उन पर लंबी तान कर सोने वाला मुख्यमंत्री से बिहारवासी क्या उम्मीद लगाए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से पूछा है, क्या ये आपका जीवन सुखद और विकासोन्मुख बनाएंगे। ये 16 साल से बिहार को देश में सबसे फिसड्डी बनाए हुए हैं और जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे फिसड्डी बनाए रखेंगे। बिहार में जल्द ही अब शिक्षकों की नौकरी लगेगी। बिहार में 14 से 22 दिसंबर तक होगी 12,495 शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। देखिए, बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की छठे चरण की चल रही प्रक्रिया के तहत 12,495 रिक्तियों के लिए 1368 नियोजन इकाई में तीसरे चरण की काउंसलिंग 14 दिसंबर से आरंभ होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया 22 दिसंबर तक चलेगी। 2019 से ही चल रही शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अब पूरी होने को है। 2 चक्रों में हुई काउंसलिंग में अभी तक 38,000 से अधिक अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है। तृतीय चक्र की काउंसलिंग खत्म होने के बाद रिक्त रह गए पदों पर काउंसलिंग करने अथवा अन्य पदों को 7वें चरण में नियोजन में समायोजित करने पर निर्णय लिया जा सकता है।
तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि एक भी ऐसी योजना बता दीजिए नीतीश बाबू जो पूरी हुई हो। तेजस्वी बोले कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर बताने को कुछ नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पूछा है कि वह एक भी ऐसी घोषणा बताए जिसे 1 साल में पूरा कर लिया गया है या सरकार पूरा करने की ओर बढ़ रही है। बताएं कि युवाओं को राज्य में 19 लाख नौकरी या रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? क्या इसका भी हश्र भाजपा के विशेष आर्थिक पैकेज की तरह ही होगा क्या? उन्होंने पूछा है कि संविदा कर्मियों की नौकरियों को अस्थायी कब किया जाएगा? क्या बिहार सरकार के शब्दकोश से वेतनमान शब्द गायब हो गया है? तेजस्वी यादव ने पूछा कि कर्मियों को अस्थायी सरकारी नौकरी मिल सकेगा क्या? स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियनों, विद्यालयों से शिक्षकों और पुलिस समेत सभी विभागों में कर्मियों की भारी कमी को समाप्त कर दिया गया क्या? तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां समाप्त हो रही है। हर साल आने वाली बाढ़ के अस्थायी निराकरण के लिए बिहार सरकार की कोई भी योजना या मंशा है भी क्या? अब बिहार में बच्चों को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन बड़ी खबर है कि वयस्कों की तरह बच्चों को अब कोरोना का टीका जो दिया जाएगा ना, वो नीडल फ्री होगा। मतलब सुई बॉडी में नहीं चुभाया जाएगा। नीडल फ्री डिवाइस के स्किन के संपर्क में आते ही हो जाएगा वैक्सीनेशन। सरकार ने कहा है कि बच्चों को बड़े की तरह कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन तो बड़ों वाली ही होगी, लेकिन लगाने का तरीका अलग होगा। बच्चों के लिए नीडल फ्री डिवाइस तैयार हो गई है और इससे वैक्सीनेशन आसान होगा। अब बच्चों की स्क्रीन से डिवाइस का संपर्क होते ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसमें बच्चों को दर्द भी नहीं होगा। वयस्कों में नीडल को मस्कुलर में चुभोकर वैक्सीन दी जाती है, लेकिन बच्चों को अब इसका कोई झंझट नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा कोरोना वैक्सीन लेने में। और इसको लेकर बिहार में 38 जिलों में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल्द ही बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वाह, देख लीजिए शराबबंदी की असलियत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की और अगले ही दिन इस शराबबंदी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई। देखिए, समीक्षा बैठक के अगले ही दिन आर ब्लॉक से देसी शराब की खेप बरामद हुई है। आप जो ये बोरे में देख रहे हैं, ये शराब से भरी बोरियां हैं। तो क्या सरकार जी, आपके सारे समीक्षा बैठक की तो धज्जियां उड़ गई है। पटना के हड़ताली मोड़ से देसी शराब की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। आर ब्लॉक पर वाहन चेकिंग के दौरान तस्कर पर शक होने के कारण उसे रोका गया और तलाशी ली गई। मतलब शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को अभी भी भय नहीं दिख रहा है सरकार का। तस्कर एक ठेले पर देसी शराब की खेप लेकर जा रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ा है। और देखिए, बिहार में बेरोजगारी भी एक दूसरा कारण है। गिरफ्तारी के बाद शराब तस्कर काशीराम ने बताया कि मरता क्या नहीं करता, इस धंधे के अलावा पैसे कमाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उस शख्स ने गिरफ्तारी के बाद जो कहा है वो काफी चौंकाने वाली है। उनका कहना है कि कमाने के चक्कर में कौन नहीं मरता है, मरता क्या नहीं करता, पेट पालने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। इस शख्स का कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। पेट की आग ने इसे मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महाजंगल राज है और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में चहुओर बलात्कार, लूटपाट और हत्या का शोर है। जहरीली शराब से विगत 15 दिनों में 65 से अधिक लोगों की संस्थानिक हत्या हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 साल सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार को ये बात समझ नहीं आई है कि लोकतंत्र में नागरिक सेवा, सुरक्षा और विकास कार्यों के लिए सरकार चुनती है, हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं। नीतीश कुमार को राजद शासनकाल और उनके 15 वर्षों के अपराध के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इससे उनके भ्रम दूर होंगे और साथ साथ मन, दिल और दिमाग का कपाट भी खुल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में नवनिर्वाचित जिला पार्षद के पति
टिंकू सिंह की नीतीश सरकार के मंत्री के भतीजे ने खुलेआम हत्या करवा दी, पर नीतीश सरकार हरकत में आने के बजाय कान में तेल डालकर दूसरी ओर देखने का ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी अच्छे से जानते हैं, अगर एक एक अपराधी को, सत्ता संरक्षित माफियाओं को ईमानदारी से वे पकड़ने लगेंगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी और हर विधानसभा सत्र में 5-6 बहस भरकर इनके नेता ये खुद सत्र में भाग लेने आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली रवाना हो गए। एम्स में स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसको लेकर चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में यदि सुविधाएं होती तो दिल्ली क्यों जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना इलाज कराने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जून महीने में अपने आंखों के मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई थी और इस बार भी दिल्ली वे गए हैं, एम्स में स्वास्थ्य चेकअप करवाएंगे। तो इन सब पर चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैसे हैं, वे दिल्ली चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन बिहार की गरीब जनता कहां जाएगी। यदि बिहार में ही उपयुक्त इलाज होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल्ली नहीं जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई थी, चारों तरफ शराब मिल रहा था और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। और अब इधर बिहार के युवा मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द ही आप 19 लाख रोजगार के मुद्दे पर भी समीक्षा बैठक कीजिए। युवाओं का कहना है कि साल 2019 में आपने 19 लाख रोजगार के मुद्दे पर चुनाव में बात की थी, वादे किए थे, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इस मुद्दे पर जल्द से जल्द समीक्षा बैठक होनी चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार में जोरदार विरोध हो रहा है। इस बार उपचुनाव में भी देखा गया कि मंच पर ही नीतीश कुमार की बेइज्जती कर दी गई। युवाओं ने भारी विरोध करते हुए मुख्यमंत्री जी से इस बार उपचुनाव में पूछ ही दिया कि आखिर 19 लाख रोजगार कब मिलेगा मुख्यमंत्री जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए, 19 लाख रोजगार दीजिए। आखिर नीतीश सरकार कर क्या रही है? ना ही शराबबंदी ठीक से लागू कर पा रही है, ना ही युवाओं को रोजगार दे पा रही है। अब बिहार के युवा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द रोजगार देने के लिए भी समीक्षा बैठक कीजिए। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी की समीक्षा बैठक की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग ही उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। नीतीश कुमार जी खुद नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो। कांग्रेस नेता ललन सिंह ने कहा है कि जनता को भ्रम में डालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा की है। कांग्रेस का कहना है कि समीक्षा बैठक का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशासन से जुड़े लोग ही बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता ललन सिंह ने कहा है कि जिस तरह से भगवान सभी जगह हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, उसी तरह से बिहार में शराब दिखती नहीं है लेकिन हर जगह लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। कांग्रेस ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो, क्योंकि उनके सहयोगी दल के लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को चौपट बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मौजूदा सरकार इसे नियंत्रण करने में असफल हो रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि राज्य में लगातार व्यवसायियों की हत्या हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 दिनों में बिहार में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई है। सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं?
तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि बिहार में जो अपराध हो रहा है ना, वो सरकार ही करवा रही है। देखिए, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं में सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लोग शामिल दिख रहे हैं। एनडीए के सर्वोच्च नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध की बाढ़ सी आ गई है। मैं बस जनता की तरफ से आवाज उठा रहा हूं, ऐसा करता रहूंगा। तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के नेताओं के पब्लिसिटी वाले आरोप के जवाब में कहे कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं चरम पर पहुंच गई है। विपक्ष का नेता चुप कैसे रह सकता है? ये पब्लिसिटी का काम नहीं। पीड़ित लोगों की आवाज विपक्ष नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। दरअसल विपक्ष का काम आम लोगों की आवाज को ताकत देना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ते अपराध में एनडीए नेताओं की संलिप्तता पाए जाने के बाद इनके नेताओं का चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब बिहार में हर घर जाकर कोरोना का टीका दिया जाएगा। बिहार में पल्स पोलियो की तर्ज पर अभियान का संचालन किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं दुर्गम तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोटरसाइकिल मोबाइल टीम कोविड टीकाकरण का काम कर रही है और बिहार के कई जिलों के कई पंचायतों में इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे बिहार में जल्द ही पल्स पोलियो की तर्ज पर कोरोना का टीका घर घर जाकर दिया जाएगा। शिक्षक संघ ने अब वेतनमान देने की मांग की है। देखिए, शिक्षक संघ का कहना है कि नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। अब बिहार के नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक की तरह वेतनमान की मांग अब जोरों से करने लगे हैं। देखिए, स्थानीय निकायों के शिक्षकों या नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन शिक्षक संघ ये कह रहे हैं कि नियमित शिक्षकों की भांति हमें भी वेतनमान मिलना चाहिए। देखिए, टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट का कहना है कि हम शिक्षकों की लड़ाई नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान जब तक नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।